वेलकम बैक। राजी मेरे टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान पाकिस्तान मुस्लिम नून की MNA हैं डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, उनकी गवर्नमेंट है। मैं आपको वेलकम करूंगा अपने शो में। थैंक यू जी, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 20 लाख लोग इस्लामाबाद की तरफ आए। मैं जब उनको बुलाऊं, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मुदाखलत हुई है, क्या कहेंगी? अब इमरान खान को मैं क्या कहूँ? वो कहते हैं ना, अनोखा लाडला हिडन को मांगे चांद। मुझे ये बताएं, ये कभी 10 लाख का मजमा इकट्ठा करता है तो 10,000 भी नहीं होते, और कभी अब 30 लाख का मजमे का दावा कर रहा है। ओ अल्लाह के बंदे, तुम अपने 172 ही इकट्ठे कर लेता तो ये नौबत ना आती कि तो गलियों को आरोता फिरता है। सही, ऐसे ही है ना, आसान काम लेना चाहिए ना अपने जिम्मे, आसान रास्ता अपनाओ कि आप मंजिल पे आसानी से पहुंचे। आप अपने 172 वो पूरे करते, आपको ये लाखों का मजमा पूरा करने की जरूरत न पेश आती। सही। लेकिन इस बहाने लेकिन इस बहाने पता कैसे चलता कि इसके दिमाग में क्या चलता है, ये किस किस्म की सोच रखता है। ये आमराना सोच है, ये बहुत ज्यादा घटिया सोच है। ये लोगों को आपस में जंगो जदल करवाने की सोच है। ये लोगों को एजिटेट कर रहा है, ये लोगों को प्रोवोक कर रहा है कि एक दूसरे का खून बहाएं। क्या ये नॉर्मल इंसान ऐसा करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। ऐसा बंदा हमारे मुल्क पे हुकूमत करने के काबिल नहीं था, जो अमन और अमान को अहमियत ही नहीं देता, जो आइन को अहमियत नहीं देता, जो कानून कायदे को अहमियत नहीं देता, उसको ये तो अल्लाह ताला ने इसको एक्सपोज कर दिया। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखती हूँ कि तंग वक्त आते जरूर हैं, तो लेकिन अल्लाह की जात उन मुश्किलात से नजात भी देती है। शैतान से नजात लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन खुदा की जात राहें निकालती है और जरूर निकालेगी। सही। बिलावल साहब, जिस तरह मुलाकात करके आए मियां साहब से, उसके बाद आपको खुद पता है, और उन्होंने उनकी CC की मीटिंग भी, उन्होंने कहा है कि इन लोगों के खिलाफ आइन शिकनी की कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नून लीग भी यही चाहती है कि जिसने आइन की खिलाफ वर्जी की, जिस तरह स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, इमरान खान हो, प्रेसिडेंट हो, इनके खिलाफ, सबके खिलाफ होनी चाहिए? देखिए जी, आइन शिकनी की सजा मिलनी चाहिए ताकि नेक्स्ट किसी को भी जरूरत न पेश आती। सही। ये हमारा पाकिस्तान का आइन है, हम एक आजाद मुल्क है, हमारा एक अपना जाती एक आइन है। ये हमें अमेरिका के साथ अटैच किए जा रहे हैं। हम एक एटॉमिक पावर है, ये हमें अमेरिका के साथ अटैच किए जा रहा है। गद्दार असल वो है जो अपने मुल्क के आइन को मानता नहीं है, अपने मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर को मानता नहीं है, कुछ नहीं समझता। ये कैसे पाँव के तले रोनते फिर रहे हैं। सजाएं मिलनी चाहिए ताकि आइंदा नेक्स्ट किसी को ऐसी जरूरत हो ना, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये आइन और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं रहती तो ये मुल्क जो है वो मुल्क नहीं रहते, जंगल हो जाते हैं। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, इमरान खान की कारकर्दगी ठीक है, बेहतर नहीं थी, परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी, गवर्नेंस बेहतर नहीं थी, कोई आवाम को रिलीफ नहीं मिला, पेट्रोल, महंगाई, ये सारी चीज़ें महंगी हो गई। आपको पता है फिर भी लोग उनके जलसों में, उनकी फॉलोइंग, उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। लोग आज भी उसको जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिक है, लोग उनके जलसे में आते हैं, सब कुछ करते हैं। आज भी लोग उसको जो है ना पसंद कर रहे हैं 4 साल, क्योंकि उनका एक बयानिया जो बना हुआ है आज भी लोगों के जहन में वही है, वो है करप्शन। उन्होंने एक बयानिया तो बनाया है करप्शन का कि मैं करप्ट नहीं हूँ, ये लोग करप्ट हैं, इन्होंने बार बार इक़्तिदार, इन्होंने पैसे बनाए, इन्होंने जायदादें बनाई। क्या कहेंगी? मुझे ये बताएं, अब मैं नहीं समझती कि कौन से लोग अंधे और भोले बने हुए हैं। एक किसी पे इल्जाम अगर लगा रहे हो आप अपने मुंह से,
اور آپ عدالتی طور پہ اس کو پروف نہیں کر پا رہے, آپ ریکوری نہیں کر کے دکھا رہے, تو آپ اس کو کیسے مجرم کسی کو کہہ سکتے ہو؟ اب آپ پہ بھی تو الزام لگ رہے ہیں نا, اس پہ تھوڑے الزامات لگ رہے ہیں, توشہ خانہ کا لگ رہا ہے, اور یہ جو فرح بی بی کے ذریعے ان لوگوں نے جو اندھیر مچایا ہے وہ لگ رہے ہیں. یہ بھی تو ساری چیزیں جب پروف ہوگی تو یہ بھی مجرم ہوں گے, پروف نہیں ہوں گی تو یہ انوسینٹ ہوں گے. بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا وتیرہ یہ ہے, یہ جو کہ انسانیت کے کسی بھی زمرے میں نہیں آتا ہے, اخلاقیات کے زمرے میں نہیں آتا کہ میں نہ مانوں. آپ اگر ثابت نہیں بھی کر سکتے میں تب بھی نہیں مانتا. اب دیکھیں وہ جو مراسلے کی یہ بات کرتا ہے, یہ جھوٹا ڈرامہ, اور ہر چیز سب کو پتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے, لیکن وہ یہی کہے جا رہے ہیں کہ ہماری فیور میں بیان آ گیا, ہماری فیور. وہ اپنی فوج کو جھوٹا کہے جا رہے ہیں, وہ اپنے جو ہر ادارے کو جھوٹا کہے جا رہے ہیں. جی وہ اب ایک ہی بندہ کیا سچا ہے پوری دنیا میں, وہ کہتا ہے جو میرے ساتھ چلتا ہے وہ حق ہے, جو میرے سے ہٹ کے چلتا ہے وہ باطل ہے. کیا یہ نارمل انسان ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. He is not a normal minded man. صحیح. یہ ایکسٹریمسٹ ہے, یہ ایکسٹریم ذہن کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ ایک بندہ یہ کہے کہ میرے ساتھ چلو گے تو آپ سچے ہو, آپ اچھے مسلمان ہو, اگر میرے سے دور ہٹ جاتے ہو تو آپ باطل ہو. میری اور آپ کی جنگ ہے. What is this? اور یہی یہ ماحول کریٹ کر رہا ہے لوگوں کے دماغوں میں ڈال کے کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہو تو آپ سچے ہو, آپ اچھے حقیقی مسلمان ہو. ان کے دماغوں میں کیا ڈال رہا ہے؟ یہ کچھ ڈال رہا ہے, اور آپ میرے سے ہٹ جاؤ گے تو آپ باطل بن جاؤ گے. مجھے یہ بتائیں دہشت گرد کیا ہے؟ جو اپنی جان کو بم میں اپنے آپ کو اڑا دیتے ہیں, ان کے دماغوں میں کیا ڈالا ہوتا ہے؟ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی مار دیتے ہیں کہ جی آپ اگر یہ لوگ اچھے مسلمان نہیں ہیں, آپ اچھے مسلمان ہو, آپ کو اگر جنت ملے گی, ان کو اڑا دو. تم مرتے ہو تو مر جاؤ. یہی ہے نا کنسپٹ. بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا, آپ کا پوائنٹ آف ویو نانی جڑے طریقے صورت اللہ تاں جے ساموں آئے نو لکھ جو پوائنٹ آف ویو آئے تو عمران خان صاحب ایکسٹریمسٹ ہے, وہ جو ہے سول ہکڑی وار جی طرف تو ونے عوام ادارن کے وچ میں, اور ہکڑی سخت گیر سیاست ہے ان جی. بریک جو ٹائم تھا, بریک کھاں پوچھا.